वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड मिनमोऽसुत केवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। चारवाद अधिकार में अपनी चर्चा 47 शक्तियों के ऊपर चल रही है। प्रकाशत्व शक्ति कहती है कि आत्मा स्वयं स्वसंवेदन में आता है। कोई भ्रम से कहे कि हम ध्यान में बैठते हैं और हमें प्रकाश का पुंज ऐसा कुछ भासित होता है श्वेत वर्ण का, तो बड़ा भ्रम में है। स्वामी जी कहते हैं उसे आत्मा ही पता नहीं चला। आत्मा पता रहता था तो ऐसा कोई, क्योंकि आत्मा कोई सफ़ेद काला पीला नीला ऐसा कुछ होता नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है, अनंत गुणों का समूह है। तो प्रकाशत्व शक्ति कहती है वो प्रकाशन जब पता चल जाएगा तो समझ जाएगा ऐसा कोई सफ़ेद वफेद कलर का दिखता नहीं है। ध्यान में बहुत सी जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमें आत्मा पता चल गया, बहुत सी जीवों को लगता है बस हम पहुँचने वाली थी और ये हो गया। ऐसी बात नहीं है, वो तो अपने स्वकाल में होगा, बट बस अपनी भावना होनी चाहिए उस त्रिकाली तत्व को जानने की, प्रतीति करने की। बाकी तो अपना होता रहेगा। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं ये जो अपना त्रिकाली गायक है उसी के आधार से मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों उसी के आधार से, और किसी के आधार से नहीं है। उसके बाद में असंकुचित विकासत्व शक्ति की हमने चर्चा की थी। असंकुचित विकास जो संकोच है और जो विकार है वो पर्याय में। गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में संकोच भी नहीं है और विकार भी नहीं, इसीलिए वहाँ असंकुचित विकास विलास चल रहा है। कहाँ पे? गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में। और पर्याय में संकोच और विकार क्यों है? क्योंकि पर्याय को अपने जो असंकुचित विकास शक्ति को धारण करने वाले स्वभाव का भान नहीं, इसकी वजह से पर्याय में विकार है। और पर्याय अपना विकास किससे करना चाहता है? पर्याय अपना विकास धन आदि से करना चाहता है, संपत्ति आदि से करना चाहता है। हम कितने विकासित हो गए, हमारे 500 मित्र है, 1000 मित्र है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी दुकानें हैं, ऐसा घर है। वो परद्रव्य से अपना विकास करना चाहता है। ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारा विकास नहीं है, ये तो परद्रव्य का परिणमन है। और तुम्हें भ्रम हो गया है कि ये तुमने इसको प्राप्त कर लिया है और इससे तुम्हारा विकास हो गया है। ना तुमने उस पर वस्तु को प्राप्त किया है, ना तुम्हारा विकास हुआ है। क्योंकि आगे के अकार्य कारण भाव में वही कह रहे कि तुम्हें जो वो मिला है पर वस्तु का, धन आदि का, वो उसका परिणमन वो कर रहा है। उसकी योग्यता है उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव में रहने की। और तुम्हें भ्रम होता है कि ये तुम्हारा है, ऐसा कुछ होता नहीं। कोई पर वस्तु तुम्हारी हो नहीं सकती है। और कोई अगर ऐसा विचार करे कि असंकुचित विकास शक्ति में हम जितना चाहे उतना विकास हो जाए, ज्ञानी जी कहते हैं ऐसा नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं। क्योंकि इच्छा विकार और विकार के अनुसार परिणमन नहीं होता है, स्वभाव के अनुसार परिणमन होता है। और जितना होना है वो परिपूर्ण है। मतलब ज्ञान का विकास केवल ज्ञान रूप होना है, वो उसका परिपूर्ण विकास है, परिपूर्ण परिणमन है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि तुम चाहो कि कुछ और अलग हो जाए, तो उसमें तो फिर कभी उसमें स्थिरता ही नहीं आएगी। तो ये जो विकास होता है शक्तियों का, वो अपने स्वभाव के अनुसार होता है, इच्छा के अनुसार नहीं। इच्छा विकार है, इच्छा का इसमें कोई संबंध नहीं है। इसके बाद में हमने अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ की थी। वस्तु स्वतः वस्तु व्यवस्था स्वाधीन है। यानी जो कहते हैं एक बार इसे समझ लो, पूरा विश्व आराम से परिणमन कर रहा है, आराम से कर रहा है। जैसे कोई कहता है कि हमने घर के सब ऐसे कैसे घर के सामने जो हमने बगीचा लगाया है या पौधे लगाए हैं, उसका बीज हमने ही लाया ना, हमने ही मिट्टी में उसको बोया
और वही बीज फिर देखो अभी पेड़ रूप में हो गया या जो भी उसका परिणमन हुआ है हमने किया। ज्ञानी कहते हैं अगर तुम इसका परिणमन कर सकते हो उन पेड़ पत्तों का, तो जो वन जंगल में इतने घने घने 100-100, 500, 1000 किलोमीटर और उससे बड़े बड़े लाखों किलोमीटर के जो जंगल है उसमें जो पेड़ पत्ते पौधे उग रहे हैं उनका जो परिणमन चल रहा है तुम करने जा रहे हो। अगर तुम इसके करता हो तो उसके भी करता होने चाहिए, और उसके करता नहीं हो तो इसके भी करता नहीं। तुम्हें तो भ्रम क्या होता है, 2 प्रकार की क्रिया हमने कभी सुनी होगी, एक प्रायोगिक क्रिया और एक वैश्रविक क्रिया। प्रायोगिक क्रिया क्या है, जहां निमित्त रूप में मनुष्य आदि के भाव होते हैं, और वैश्रविक क्रिया क्या है, वैश्रविक क्रिया बिना मनुष्य के निमित्त से होती। जैसे ये बादल का परिणमन चलता है, या इंद्रधनुष्य बनता है, या मैंने जैसे कहा वन जंगलों में पेड़ पौधे उगते बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के होते हैं। ज्ञानी जी कहते हैं वैसा जहाँ पे यहाँ पे भी मनुष्य का निमित्त रूप में भाव है कि मैं ये पौधा या ये बीज बोऊं और इससे पौधा उगाऊं, ये उसका सिर्फ भाव है, वो उसको परिणमन नहीं करा। वस्तु व्यवस्था से सूक्ष्मता में देखे, जैसे 14वीं 15वीं गाछा के आसपास आए ना, कमलिनी का पत्र दूर से देखे तो जल में भीगा हुआ लग रहा है, और नजदीक जाके देखे तो जल का एक बूंद भी उसे स्पर्शित नहीं हो रहा है। ऐसे ही पूरे जगत में जो परिणमन चल रहा है समस्त वस्तुओं का, कितनी वस्तुएं हैं, तो पुद्गल अनंत है, अनंत अनंत है, जीव अनंत है, धर्म धर्म आकाश एक है, और कालानु असंख्य है। संख्या अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से तो चाहिए, इनका परिणमन अपना स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए आराम से अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता है, आज का नहीं। हम तो बस जहां जाते हैं, जहां भी जिस क्षेत्र में जाते हैं, हमें लगता है हम परिणमन करा रहे हैं। गाड़ी का मैंने कल उदाहरण लिया था, ऐसे सभी में घटित करना चाहिए। वस्तु व्यवस्था इतनी स्वाधीन है, इस वस्तु व्यवस्था को नहीं समझता है, और जीव बहुत सारा बोझा लेके बैठता है, बहुत बोझा लेके बैठता है, बहुत प्रेशर आता है। क्यों? सब करने की धुन लगी, और कर्ता कर्म अधिकार इसलिए कुंद आचार्य देव ने 9 तत्वों में अलग से डाल दिया। 9 तत्वों की चर्चा तो की, अलग से कर्ता कर्म, क्योंकि कर्ता कर्म से पूरा जगत मारा जा रहा है। असंगी पंचेंद्रिय को तो ठीक है, समझ में आता है, उनकी पात्रता नहीं है इस उपदेश को समझने की, ग्रहण करने की, और संगी पंचेंद्रिय होके भी ये उपदेश ग्रहण कर सकता है। कौन सा उपदेश? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में कोई भी कुछ कर रहा नहीं, मतलब ना कोई मेरे के लिए कार्य में कारण है, ना मैं किसी के कार्य में कारण हूं। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, वो तो समझते क्यों नहीं? अकार्य कारण तो शक्ति को जानो। एक कल्पना करते हैं, मान लो जीव सृष्टि का निर्माता होता, जैसे अन्यमति बहुत सारे मानते हैं कि ईश्वर हमारा करता है, ईश्वर विश्व का करता है, और ये पूरी जो विश्व चलता है ईश्वर ही चलाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा में अकार्य कारण तो शक्ति नहीं मात्र, और वह दूसरे के कार्य का करता है, दूसरे का कार्य हो रहा है और उसमें कारण विश्व को वो बना जावे तो विश्व अधीन हो जाए। और अधीनता किसको मंजूर है? आप अगर समझे, तर्क युक्ति अनुमान से विचार करें, एक कण भी, एक छोटा सा छोटा बच्चा भी, पुद्गल तो समझ में नहीं आता है, छोटा सा छोटा बच्चा भी पराधीनता नहीं चाहता, स्वाधीनता चाहता है। अगर विश्व को जीव बनाने लग जावे, विश्व का कर्ता हो जावे, श्री पुत्र मित्र कलत्र आदि का और अन्य अन्य सभी का, धन आदि का कमाने का, तो ज्ञानी जी कहते हैं ये सब उसके पराधीन हो जाए, अधीन हो जाए। और अधीनता मंजूर नहीं है वस्तु व्यवस्था में। अधीनता हो जाए तो विश्व व्यवस्था ही टिकेगी नहीं। अधीनता अगर हो जाए तो ये कल्पना भी कार्यकारी नहीं है। और उससे विपरीत ऐसा माने कि चलो जीव किसी में निमित्त नहीं है, कि जीव किसी का कारण नहीं है, कोई भी कार्य होने में दूसरे का, बट जीव के इसमें दूसरे का है क्या? नहीं। सब तत्वार सूत्र में आया ना, पुद्गल का क्या उपकार है,
जीव के ऊपर सुख दुख में आदि आदि में आया, देख लेना चाहिए वहाँ से गाथा है। और धर्माष्टिकाय का क्या उपकार है, तो बोलते धर्माष्टिकाय उसको गमन करने में, अधर्माष्टिकाय स्थिति करने में, आकाश अवगाहन करने में, काल द्रव्य परिणमन करने में, सब है ना भैया। वो आगम का शास्त्र है, ये अध्यात्म का शास्त्र है। यहाँ निश्चय में का कथन है, वहां व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, किसी को किसी में मिला के कहा। वहां जो कहा है कि जीव का क्या, जीव का तो किसी के ऊपर उपकार नहीं, बाकी सभी पांचों द्रव्यों के उपकार बता दिए वहां पे। देखना चाहिए पांचवा अधिकार तत्वार सूत्र जी। तो वहां पे जो उपकार होता है धर्माष्टिकाय का जीव के ऊपर आदि आदि, वो व्यवहार से है, उपचार से है, निमित्त की अपेक्षा से है, उपस्थिति की अपेक्षा से। वो करते कुछ नहीं, वो कराने लग जावे तो फिर अधीनता हो जाएगी। वो तो जड़ है, उनको तो ज्ञान भी नहीं, बस सहज ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कोई कहेगा साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते तो हम भी तो किसी के कार्य में निमित्त बनना चाहते हैं। किसी का कोई कार्य हो, मतलब किसी के घर में लड़का या लड़की हो, उसकी शादी हो, हम निमित्त बनना चाहते। साहब इन्होंने वो प्रपोजल दिखाया था, इन्होंने हमारा काम कराया, ये नहीं होते तो कौन कराता था, इनकी वजह से ये शादी हुई, इनकी वजह से ये व्यापार चला, इनकी वजह से ये घर बना, ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट तो हमने, इन्होंने कहा इसीलिए खरीदा। साहब अच्छा हो गया, तब 10 लाख में खरीद लिया था, अभी 50 लाख कीमत हो गई, नहीं तो हम कहाँ से खरीद पाते थे। क्या कहते हैं, बाहर में क्या चर्चा चलती है, पूरी इसी में चर्चा चले। ज्ञानी जीव ऐसी चर्चा सुनता पर मानता नहीं, और अज्ञानी मानता। क्या मानता है, हाँ ये इन्हीं की वजह से हुआ है, पर द्रव्य की वजह से हुआ है, पर द्रव्य से सब कार्य चल रहा है, और पर द्रव्य से एक किंचित मात्र भी काम नहीं चलता। स्वरूप ही ऐसे। कल से हमने चर्चा चालू की थी, ज्यादा दूर नहीं जाते, और आज तक अपने ज्ञान गुण का परिणमन करने में किसने क्या किया। अपने आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, हर समय हो रहा है। एक समय कितना है, एक पलक ऊपर से नीचे झपकाते तो असंख्य समय, तो कितने समय चले गए, असंख्य समय चले गए 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारे ज्ञान गुण का परिणमन, हमारे श्रद्धा गुण का परिणमन, हमारे चारित्र गुण का परिणमन, हमारे अस्तित्व गुण का परिणमन, हमारे वस्तुत्व का, हमारे द्रव्यत्व का, हमारे प्रभुत्व का, विभुत्व का और अनंत गुणों का परिणमन करने में कौन सा मित्र काम में आ रहा है, कौन सा शत्रु उसका परिणमन नहीं होने दे रहा है, कौन सा धन या कोई भी वस्तु हमें वो करने में किसने काम किया। 24 घंटे नींद में हमारे ज्ञान का काम कराने में कौन काम करा रहा। निद्रा में ज्ञान की पर्याय हो रही थी कि नहीं हो रही, निद्रा में हमारा अस्तित्व बना था कि नहीं था, काम आराम से चल रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे और हम बोझा लेके भाग रहे। पूरी दुनिया भाग रही है, हम भी भाग रहे। अरे भैया तुम्हारे पास समय सार है, तुम्हारे पास सर्वज्ञ की सच्ची वाणी है, तुम नहीं समझोगे, तुम उनके जैसे, फिर फायदा क्या हो। जैन कुल मिलेगा, इतना हमने पूर्व भूमि में कोई महापुण्य किया होगा तभी हमें सच्चा जैन कुल मिला, सच्ची जिनवानी मिली, शादवाद से गुची हुई। अब वो पुण्य से मिल तो गया, और उसका फायदा कब होगा, जब उस सच्ची जिनवानी में जो उपदेश दिया है जिससे अपना कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा, सुखी होंगे तो कल्याण होगा। अब वो सुखी नहीं हो रहे हैं, दुखी है, माथा ठोक के बैठा हुआ है वो जैनी होके भी, तो क्या काम का वो जैन कुल मिलना। जैन कुल मिलना सार्थक कब होगा, जब ये विषय वस्तु समझे। तो ये विषय वस्तु क्या है, तुम किसी के कार्य करते नहीं और तुम्हारा कोई कार्य करने में कारण नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है, 24 घंटे में अगर हमारा कोई भी कार्य नहीं करता, और 24 घंटे में हम शरीर का कितना कार्य करने के लिए विकल्प करते हैं कि शरीर का हमारा मान लो वेट बढ़ता जा रहा है, तो वेट कम करने के लिए ये नहीं खाना साहब, ये खाना, इतने बजे खाना, ऐसा डाइटिंग करना, बहुत सारे विकल्प चलते, बाहर में बहुत चलता है। हमारे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, इसके लिए खाओ, आंखों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गाजर खाओ, ये नहीं होना चाहिए, वो खाओ, कुछ ना कुछ करता रहता है जी, कुछ ना कुछ करता रहता है। इतना होते हुए भी ज्ञानी जीव कहते हैं शरीर का तुम वैसा परिणमन करा पाते हो या नहीं पाते।
और मान लो शरीर का वैसा परिणमन होता है जैसा तुम चाहते हो और तुम उसमें अहम भी करते हो कि देखो साहब हमने मेंटेन किया, डेली 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, डेली ये करता हूँ, डेली वो करता हूँ, बहुत भरा पड़ा हुआ है, तो ये करके होता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो होना भी ऐसा ही था और तुम्हारे भाव के अनुकूल था, इसलिए तुम्हें भ्रम हो जाता है कि तुमने उसको किया है। वो उसका वैसा हुआ नहीं है, उसका वैसा परिणमन अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारे 10 प्रकार की इच्छा है, 50 प्रकार की इच्छा है, तुम्हारी जितनी 50 इच्छा है वैसा ही वस्तु का परिणमन होना चाहिए, और वस्तु का वैसा परिणमन होता नहीं। फिर तुम क्यों ऐसा भ्रम करते हो कि 50 तुम्हारी इच्छाओं में से 10 इच्छाओं का तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा परिणमन हो जाए तो तुम 10 के कर्ता बन जाते हो, और 40 में तुम्हें पूछे भैया तुम्हारी ये 40 प्रकार की इच्छा थी वैसा हो नहीं रहा परिणमन, तो तुम बोलते हो भगवान की ऐसी इच्छा होगी, कर्म का ऐसा उदय होगा, पता नहीं वो उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो वहां तुम फिर क्यों नहीं करते हो? वहां तुम दूसरे के ऊपर आ दो, कभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, मतलब तुम्हारा भान ही नहीं, बाहुले के बात करते हो तुम कभी भी। तो ये वो पागल का उदाहरण पड़ा था ना थोड़े दिन पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ऊपर से कोई आता है उसको अपना मान बैठ। बस ये कर्तृत्व का भूत उतारने के लिए ज्ञानी जी कहते हैं अकार्य कारण तो शक्ति तुम्हारे में पड़ी है, उस शक्ति को अच्छे से समझ लो। स्वामी जी 50 बार कह चुके हैं वो पूरे आत्म प्रसिद्धि में, एक शक्ति को अच्छे से जानो, अनंत शक्तियां जानने में आ जाएगी। एक अच्छे से जान, अच्छे से मतलब भाषित होना चाहिए कि हाँ ऐसी शक्ति पड़ी वर्तमान। वो उसके लिए वो उसे खोदना पड़ेगा। मैंने वस्तुपाल तेजपाल का 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था ना, वो धन के लिए खोदते हैं, ऐसे वो अंदर जाके वो खोदना पड़ेगा आत्मा में। किससे खोदेंगे? बोलते ज्ञान साधन है, ज्ञान से खोदो। या कोई फावड़ा नहीं लगेगा, कोई कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, कोई कुछ करने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। या ज्ञान साधन से अच्छे जाएंगे या बाहर में वैभव प्रकट होगा, वैभव गजब वैभव है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत सी जीव जो दुखी दिखते हैं ना, अब देखना ऐसे सामान्य हम स्वयं भी दुखी है और जगत भी दुखी दिखता है। ज़्यादा किसी के प्रति उंगली डालने की जरूरत नहीं, सभी उंगली अपने पास ही है। हम दुखी होते हैं, सब हमने तो उनका इतना किया और वो भूल गए दिन, और अभी तो हमको हमें जरूरत है तो हमें तो देख ही नहीं रहे, हमें तो कर ये रोता ही रहता। इसने कर्ता बुद्धि से वो तब किया होगा और अभी सिर ठोक रहा है। क्यों? अभी इसके पुण्य का उदय नहीं और उसका वैसा परिणमन हो रहा है। सामने वाला अभी मदद नहीं कर रहा है, इसकी प्रतिकूलता आ गई और वो मदद नहीं कर रहा है। और ये किस पे आरोप दे रहा है? जगत दुखी है। सब हमने बच्चों का कितना किया और अभी देखो हमें वृद्धाश्रम जाने की। तुम्हें किसको कहा था? तुम करते हुए नहीं करना, ये बात नहीं, करते हुए करो ना। बट तुम करता हो के कर रहे थे, इतने सारे स्वप्न रच गए, हमारा बच्चे को ऐसा बनाएंगे, वैसा करेंगे, और फिर वो हमारा ऐसा करेगा। ये तुम्हारी कर्ता बुद्धि तुम्हें मार रही, तुम्हें अकार्य कारण तो शक्ति पता नहीं। कर्ता बन जाते, दोस्त के बारे में, मित्र थे साहब, बिजनेस में पार्टनर थे, ये थे वो थे, और साहब उसने हमें धोखा दे दिया, हमने तो ऐसा किया वैसा किया। तो रो क्यों रहा? तूने पहले ज्ञान क्यों नहीं किया? जैसे मुनि बनने के बाद में, मुनि के बारे में कहती ना चर्चा कि उन्होंने दीक्षा ले ली और बाद में पढ़ा कि 700 करोड़ मुनिराज नरक बेगोद में जाने वाले हैं, दुर्गति में जाने वाले। तो मुनि पना छोड़ के घर पे आ गए और माता को कहा थाली परोसो। माता बोले क्या हो गया? बोले आज मुझे पता चला। क्या पता चला? कि 700 करोड़ मुनिराज है, इतना ये होने वाले। तो बोले, तो माता ने जो समझाया होगा तो, और उसके बाद में वापस चले गए कि बोले तो जो नहीं पालेंगे उनके बारे में, तुम्हारे बारे में थोड़ी, तुम पालन करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो तो वहाँ का प्रकरण है। ऐसे ही बिना समझे हम अगर संसार में रमन कर रहे, गमन कर रहे, तो हमारे जैसे अज्ञानी कोई नहीं। संगीत पंचेंद्रिय होके हमने समझना चाहिए, अकार्य कारण तो शक्ति आदि अनंत शक्तियों को समझना चाहिए और समझ के फिर परिणमन करना चाहिए, गमन करना चाहिए। तो इसलिए जो महापुरुष, शलाका पुरुष आदि होते हैं, उनका अपने को ऐसा लगता है बाहर से ऐसे हमारी दृष्टि वो दूर से कमलिनी का पत्र देखने की हो गई। दूर से देखते देखो वो भी वन क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भी युद्ध कर रहे हैं, उनका भी बाहुबली और भरत का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का चल रहा है।
उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी वैसा किया। वो दूर से देखता है और नजदीक जाके नहीं देखता है। नजदीक जाके मतलब उनके आत्मा के समीप जाके देखे तो वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है? श्रद्धा में ये सब क्रिया के प्रति कोई उनका भाव नहीं होता है। अंदर की बात कह रहे, उसे वो पता ही नहीं, और स्थूल देख के कहता है वो ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा करें। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे बहुत बार, वो कहते भारत के लोगों की गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इंग्लैंड अमेरिका वाले लोगों का बाहर का पहनना उठना, सूट बूट ये सब देख लिया उन्होंने, टाई हेयर स्टाइल वगैरह, फ्रेंच वगैरह ये सब देख लिया, वो तो उसने ले लिया। बट उनकी जो संस्कृति, ऐसी संस्कृति क्यों है, कहाँ से उपजी है, क्यों ऐसा हुआ है, उसका उसने लिया नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर का ले लिया और भाग रहा है। और इसकी वजह से इसका पतन हो गया। अपनी संस्कृति कितनी रूट में अंदर से गई हुई है और उसके कितने महत्व है इसने समझा नहीं, इसके लिए इसका यह हाल होने वाला। क्यों? देखा देखी ले लिया नहीं, देखा देखी कर लेता है। तो इसने ज्ञान करना चाहिए। जैसे मुनिराज ने दीक्षा लेने के पहले यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए, ऐसी ज्ञानी जी कहते हैं गृहस्थी में भी रहते वक्त यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर कीचड़ में कमल की भांति रह पाते हैं। और नहीं है ज्ञान तो फिर कर्ता बनते जाते हैं, दूसरे के अधीन होते हैं, याचना आदि चलती है, कार्य इनके बिना मेरा काम ही नहीं हो सकता है, एक पग नहीं हिल सकता है, ऐसी पराधीनता यहाँ खड़ी होती है। या पराधीनता की एक गुंजाइश नहीं, कण मात्र भी गुंजाइश नहीं है। और जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। मैंने जो उदाहरण दिया ना, बहुत चीजों कहते हमने इनका किया, समाज का इतना किया, देश का इतना किया, राज्य का इतना किया, इसका इतना किया, दुखी क्यों होते? तुम्हें किसने कहा? बहुत से ऐसे होते, बहुत से मिनिस्टर आदि या जो भी बड़े पद पे होते हैं, बहुत करते हैं, और अचानक कुछ उदय आचार साइडलाइन हो जाते। साइडलाइन होते हैं तो कोई पूछता नहीं, अब माथा ठोकते रहते हमने 40-40 साल, 30-30 साल, 20-20 साल इतना किया राज्य के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, इसके लिए, उसके लिए, क्या हो गया? अब ये किसने कहा था तुम्हें? आंधी दौड़ने को किसने कहा? तुम ज्ञान वाले हो, ज्ञान मात्र इसीलिए तुम्हें कहा क्योंकि तुम्हारे में ज्ञान का जो विशेष लक्षण है वो किसी में नहीं, और तुमने उस ज्ञान को यूज नहीं किया, उससे तुम सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है वो समझ सकते थे, तुम्हारा परिणाम में कोई प्रॉब्लम आता नहीं था। और स्वामी जी तो आगे जाके बहुत गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं एक पर्याय का दूसरे पर्याय में कारणपना नहीं है, कार्यपना नहीं, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव। गजब बात, आप समझ ना? पर्याय की स्वतंत्रता मतलब मति ज्ञान की मेरी 10:01 समय की पर्याय और 10:02 समय की पर्याय, एक समय की बात कर रहा हूँ। 10:02 समय की पर्याय 10:01 समय की पर्याय की वजह से नहीं है। इतनी स्वाधीनता मति ज्ञान की 2 पर्याय में। जो 10:02 समय को पर्याय हुई है वो अपने स्वतंत्र षटकारक से हुई, अकार्य कारण तो शक्ति। पर्याय की भी स्वाधीनता गजब, पर्याय की स्वाधीनता देखिए, पर्याय जैसी पर्याय किसी पे अधीन नहीं है। गुण और द्रव्य तो है ही नहीं, कल ही हमने चर्चा कर ली थी, क्योंकि गुण और द्रव्य में कोई विकारी नहीं होता है, कोई संकोच नहीं, पूर्ण निर्मल परिणमन चल रहा है, उनको कोई बनाने वाला नहीं और ना वो किसी के चक्कर में पड़ते। इसलिए बंध और मोक्ष से रहित कहा 320 का था विशेष अर्थ, जैसे ना आचार्य देव क्या कह रहे, पर्याय 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 भी प्रागभाव प्रध्वंसा भाव अगर अच्छे से समझ ले वे, एक समय की मतलब केवल ज्ञान की पर्याय जो हुई है या सम्यक दर्शन की पर्याय हुई है, उपचार से कहने में आता है अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय उपादान कारण, उपचार से कहने में आता है। उपचार से उसको किस अपेक्षा से? उस पर्याय का अभाव हुआ, मिथ्यात्व के पर्याय का अभाव हुआ और सम्यक दर्शन के पर्याय का प्रकटीकरण हुआ। एक समय पहले मिथ्यात्व की पर्याय थी, एक समय बाद में सम्यक दर्शन की पर्याय हुई। सम्यक दर्शन की पर्याय किसकी वजह से आई? मिथ्यात्व की वजह से आई। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक आई है, इसीलिए उपचार से कहने में आता है कि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय कारण है, उपचार है, व्यवहार है। वो भी निश्चय से वो पर्याय ही स्वाधीनता से सम्यक दर्शन को परिणमित हुई। स्वाधीनता देखिए गजब की, एक समय की बात।
त्रिकाली शुद्ध आत्मा से भी सम्यक दर्शन नहीं हो। त्रिकाली शुद्ध आत्मा से सम्यक दर्शन होने लग जावे तो त्रिकाली आत्मा कब से, अनादिकाल से, वो क्यों नहीं रहा? स्वाधीनता देखो, त्रिकाली उपादान कारण भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं, उत्पत्ति की अपेक्षा 320वीं गाथा। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय भी नहीं। पूर्व में कितना प्रयास किया हमने, अभी 4 साल से 10 साल से 20 साल से प्रयास करे, हो क्यों नहीं रहा? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण नहीं, उत्पत्ति का कारण नहीं। किसका? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन कार्य और कारण कौन? पूर्व, उसी द्रव्य की, उसी आत्मा की, उसी जीव की पूर्व की पर्याय पश्चात की पर्याय की कारण नहीं है, एक समय पहले की पर्याय। अब गजब समझिए आप, एकदम सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास है। तो निमित्त कहाँ चला गया? जब हमारा त्रिकाली, तो हम सब ये फिर इतना सारा कथन चलता है, पंच परमेष्टि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, निमित्त अपेक्षा से कहा है, उपचार से कहा है, वहां संभावना है इसलिए कहा, वहां हो सकता है इस अपेक्षा से कहा है क्योंकि अनेकों को उनकी उपस्थिति में होते हुए दिखा है, इसलिए निमित्त के कथन ज्यादा चलते हैं। उपादान के ऐसे कथन बहुत कम जगह पे आते, बहुत कम जगह पे आते। क्या बात चल रही है? हमने क्या किया? निमित्त उपादान प्रकरण सबने पढ़ा होगा। एक निमित्त होता है जो उपस्थित है और उपादान में 3 होते हैं, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान में 2 होते हैं। ये पर्याय में है, ये त्रिकाली है। क्षणिक उपादान में 2 कौन सा? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती और तत्समय की योग्यता। तो ये कह रहे हैं कार्य होने में निमित्त तो कहीं दूर ही रह गया, अभी फेंक दिया हमने, उसको बाहर निकाल दिया। त्रिकाली उपादान भी काम नहीं करता है सम्यक दर्शन में, कर सकता था तो क्यों नहीं कर रहा? मारीच के लिए निमित्त आदिनाथ भगवान सम्यक दर्शन क्यों नहीं करा पा रहे? चलो तीर्थंकर तो बाद में करेंगे, अभी सम्यक दर्शन तो करा दो। सब 3999 का कराया ना, उनको तो रास्ते पे लगाया। अगर 3999 को रास्ते पे लगाया तो एक को क्यों नहीं लगा पा? मतलब उस 3999 को भी उनका भी कार्य अपने स्वयं की योग्यता से हुआ है। क्या प्रकरण चल रहा है? निमित्त तो कार्य करता ही नहीं, इसलिए हम निमित्त बने, हम ये बने, बात ही नहीं। और ये जो 3 है, इस 3 में भी त्रिकाली उपादान भी कारण नहीं, क्योंकि अनादि से वो क्यों नहीं कर पा रहा। और ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती भी नहीं है। हम कितना प्रयास कर चुके, पूर्व में कभी प्रयास किया नहीं, ऐसा थोड़ी। अनादिकाल से संसार में है, कब से त्रस पर्याय में होंगे, अनंत परावर्तन होंगे। ये पहली बार थोड़ी शास्त्र पढ़ रहे, पहली बार समय सार पढ़ रहे, पहली बार विषय वस्तु समझ रहे, अनंती बार सुन। फिर हमने अनंती बार अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, हो क्यों नहीं रहा है काम क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं वो काम पर्याय का अपनी तत्समय की योग्यता में होगा। ये समझ जाए तो काम हो जाए, समझ जाए तो काम हो जाए, क्रमबद्धता समझ में आ जाए, काम में हो जाए। 5 समय में भी ऐसे ही घटित कर लेना, क्योंकि 5 समय में एक निमित्त है, उसकी तो चर्चा कर ही ली। पुरुषार्थ मतलब अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता की तो बात कर ही ली कि उसी में काम होता है। और काल लब्धि तो जिस काल में हुआ तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। और स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव तो कब से पड़ा हुआ है। तो इसीलिए 5 समय में भी काम तो कथनचित एक ही अपेक्षा से तत्समय की योग्यता से हो, और अन्य किसी से होता नहीं है। ऐसी गजब बात है। और ऐसी अकार्य कारण तो शक्ति का भान नहीं। और जीव कहता है, मतलब मैंने मेरा एक जब पढ़ाई के लिए था बॉम्बे में मैं, तो मेरा एक मित्र थे, सहपाठी थे, वो कहीं भी बाहर निकलते थे तो ऐसे हाथ लगा के देखते थे, ऐसे बराबर ऐसे पॉकेट में। बोले क्या देखते हो? बोले बाहर निकलना है तो पैसे ले लिए क्या, पॉकेट ले लिया क्या, कंघी ले ली क्या, घड़ी ले ली क्या, पेन ले लिया क्या, कागज ले लिया क्या, चश्मा ले लिया क्या, ये मैं देखता हूँ। मतलब क्या हो गया? पराधीनता हो गई। चश्मा नहीं रहेगा तो मेरा काम नहीं होगा,
पॉकेट नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, कंघी नहीं होगी तो बाल सेट नहीं होगी। तो ये सब चीजों की पराधीनता, कितनी हजारों चीजों की पराधीनता हो गई। हमारे घर में कभी भी ऐसा बैठ के देखना चाहिए, कितनी सारी वस्तुओं के अधीन हो गए। तो सब ये वस्तुएं बाहर फेंक दे, और फेंकने की चर्चा नहीं चलती। इनके बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता है, पराधीनता है, पराधीनता है। ये नहीं होगा सब कैसे चलेगा। हमें अगर कहीं जाना है 4 घंटे के लिए, दूध नहीं रहेगा बोतल में तो हमें काम ही नहीं होगा। दूध या चाय तो साथ में चाहिए, चाय की किटली साथ में चाहिए, पराधीनता। तो सब लेके जाए कि नहीं लेके जाए, लेके जाने में बाधा नहीं, साथ में भान होना चाहिए। हम आधीनता कितनी कर रहे हैं इस वस्तु के प्रति, इसके बिना मेरा होता नहीं, ये आधीनता है। अगर भक्ष्य वस्तु भी होवे और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, मतलब व्यसन है। व्यसन, व्यसन किसे कहते हैं? इसके बिना काम नहीं। सिर्फ सीढ़ी बीड़ी सिगरेट ही व्यसन नहीं, भक्ष्य वस्तु के बिना भी काम नहीं चल रहा है, मतलब व्यसन, आधीनता है, आधीनता, पराधीन। और ये कह रहे अकार्य कारण तो शक्ति का भान करो कि कंघी होगी तो मेरे बाल सेट रहेंगे, पैसे होंगे तो ऑटो वाला मेरे को लेके जाए। सब होता तो ऐसा ही है। अरे भैया तू पर्याय मात्र क्यों देखता है अपने आप? तू मनुष्य रूप में क्यों देख रहा है? मनुष्य में तो ये सब चलेगा, पर तू कह रहा है बिना पैसे के ऑटो वाला लेके नहीं जाता है, तो अभी देवों को भी फिर पैसे चाहिए, भोग भूमि वाले को भी पैसे चाहिए, वहां पैसे की क्या जरूरत पड़ती? बिना पैसे के मेरा काम नहीं चलेगा, बिना कंघी का मेरा काम नहीं चलेगा। तो तू जो ये वर्तमान में तेरी जो 100-120 साल की पर्याय है, उस पर्याय मात्र को तू अपना मान रहा है, और उतना तू मान रहा है तभी तुझे इतने सारे भ्रम खड़े हो गए। घर में तो ये चाहिए, घर में तो ये चाहिए, कभी भी लगता है, कभी भी लगता है, कभी भी लगता है, इसके बिना काम नहीं होगा, नहीं इसको रखो, नहीं इसको रखो। बाहर फेंकने की बात नहीं चल रही है, समझने की बात चल रही है। इनके बिना हमारा नहीं चल सकता। जैसे आज से 50-100 साल पहले जो बुजुर्ग लोग के घर में कितनी वस्तुएं रहती, मैं बहुत बार कहता हूं, और आज पूरा घर भरा हुआ है बट अंदर से जीव दुखी। और पहले घर पूरा भरा नहीं रहता, खाली कुछ सोफे भी नहीं, एक हाथ लकड़ी की चेयर रहती थी, एक हाथ टेबल फैन रहता था। अब देख लेना, याद कर लेना चाहिए बुजुर्ग लोगों ने। अब मैंने थोड़ा बहुत देखा है इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। 50 साल बाद ये बात भी नहीं कोई कर पाएगा, नहीं कर पाए, हालत खराब। उस समय में भी वो शांति से जी रहे थे, सुख थे, ना उनको डायबिटीज थी, ना बीपी थी। और आज 50 वस्तु है, हजारों चीजें हैं, ये होते हुए भी परेशान है। कारण आधीनता खड़ी हो गई, व्यग्रता हो गई, परेशान हो गए, उस वस्तु के अधीन हो गए। वो नहीं रहेगी तो मेरा काम नहीं चले। ऐसी गजब बात हो गई। आप समझना अच्छे से, हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ जा रहे, कुछ भी नहीं समझ रहा है। पंचम काल में बाहर निकलना है, जो निकल पाए वो काम कर लेना। स्वामी जी ने बड़ी कृपा कराई, बहुत अच्छे से बोला है सब चीज़ों को। तो हमें उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी की धुन में लगने दो उनको, जिनको लगना है। जिसे बाहर निकलना है, जिनवानी का आश्रय लेना चाहिए, नवदेवताओं का आश्रय लेना चाहिए और काम कर लेना चाहिए। काम तो पंचम काल में भी होके रहे, जिसको करना है उसके लिए असाध्य कुछ नहीं। कौन सा काम? अनाकुल सुखी होने, और कुछ भी काम नहीं। हमें 47 शक्ति से कुछ नहीं लेना। 47 शक्ति हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ये शक्तियाँ तुम्हारे त्रिकाली आत्मा में पड़ी हुई, और ये शक्तियों को जान के तुम त्रिकाली आत्मा का निर्णय कर पाओ। त्रिकाली आत्मा का यथार्थ निर्णय हमारा हो पाया तो हमारा अनाकुल सुख प्रकट होने वाला है। इसलिए हम ये जान रहे, हमें अनाकुल सुख चाहिए। अनाकुल सुख त्रिकाली आत्मा के आलम्बन से होगा। सब 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे त्रिकाली आत्मा की वजह से अनाकुल सुख नहीं होता है, ये त्रिकाली उपादान तो अनादिकाल से, वो अपेक्षा अलग थी, अभी अपेक्षा अलग है। अभी आलम्बन अपेक्षा से कथन कर रहा हूं। तो आलम्बन अपेक्षा से सुख प्रकट जब जब होगा, अनंतों को सुख प्रकट हुआ है, तो वो एकमात्र अनाकुल सुख त्रिकाली शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुआ है। तो हमें अनाकुल सुख चाहिए, ये वाले सुख में अभी रस नहीं आ रहा है हमें। अनाकुल सुख के लिए ज्ञानी जीव कहते हैं त्रिकाली आत्मा का आलंबन महत्वपूर्ण है, लक्ष्य ध्यान, उसकी लीनता बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकाली आत्मा की लीनता करने के लिए पहले श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए, और प्रतीति ज्ञान पूर्वक होगी और वो त्रिकाली आत्मा का
सिर्फ त्रिकाली आत्मा, इससे हमारा काम नहीं होगा, हमें सामान्य से विशेष बलवान है, इसलिए हमें 47 शक्तियों से कह रहे तुम इसको समझने का प्रयास करो, ये समझ में आ जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा 47 शक्तियों से, तो श्रद्धा प्रतीति हो जाएगी, श्रद्धा प्रतीति हो जाएगी तो लीनता हो जाएगी, लीनता हो जाएगी तो अनाकुल सुख प्रकट होगा, हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए किया जा रहा है, और कोई दूसरा पर्पस नहीं। इन्होंने ऐसे डाला नहीं कि चलो कुछ अभी और ग्रंथ में कुछ ना कुछ डालना है, इसलिए नहीं डाला। उनको ऐसा लगा, किसको, अमृतचंद्र देव को, कि 415 गाथा में भी एक आध कोई जीव ऐसा है कि जिसे ये समझ में नहीं आया है, तो चलो उसे तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य आदि आदि भंगों से 47 से, और अंत दाव क्या लगाने वाले हैं, उपाय और उपेय एक ही वस्तु में होता है, अंतिम दाव लगाएंगे। धवल ने जैसा दाव लगाया 6 डाल में, ऐसे ही अंतिम दाव लगाएंगे। अब इसमें जिसको काम करना है कर लेना चाहिए। इसमें तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था कि ये हम इन चीजों के अधीन हो जाते हैं। हमारे अगर जूते चप्पल नहीं होवे तो हम कैसे जा सकते। मान लो देखो कैसे अधीनता कैसी वस्तुओं की हमारी, मान लो हमें जिन मंदिर आना है और 2 व्हीलर की गाड़ी चल नहीं रही, अधीनता, पैदल नहीं आ सकती, पराधीनता, कितनी अधीनता हो गई हमारी। और सब चप्पल नहीं तो बिना चप्पल के कैसे जिन मंदिर जाए, पहले जिन मंदिर बिना चप्पल के, मैं भी चप्पल पहन के आता हूँ, बट कहने की बात कह रहा हूँ, अधीनता हो गई, अधीनता ऐसे। तो ये बिना अधीनता के, इसलिए मुनिराज का स्वाधीन काम होता है, आप समझ, उनका आप जीवन देखो, नग्नत्व है, मतलब कपड़े आदि किसी की जरूरत नहीं, तो किसी का हाथ फैलाने, भैया हमें कपड़ा दे दो कुछ पहनाने के लिए। अब ये समझ नहीं पाए स्वाधीनता को, अपने श्वेतांबर भाइयों ने फिर कितना सारा खड़ा कर दिया, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। पीछे कमंडलू भी मजबूरी है, दया पालने के लिए और सोच के लिए मजबूरी है। एक शास्त्र पंचम काल में लिया जाता है, चतुर्थ काल में शास्त्र नहीं होता है। महाविदेश क्षेत्र में वो 500 धनुष्य वाले शास्त्र लेके बगल में घूम नहीं रहे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, पराधीनता है, नहीं चाहिए हमें, शास्त्र भी नहीं चाहिए। क्यों? ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञान का कार्य शास्त्र में से नहीं आता, समझना अच्छे से। क्या कह रहे? तो फिर साहब शास्त्र क्यों लेके बैठे आप? ये जब तक यथार्थ रूप में समझ में नहीं आता है तब तक शास्त्र का आलंबन लिया जाएगा। ये समझने के लिए लिया जाएगा कि ज्ञान में से ज्ञान आता है, शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता। क्या कह रहे? समझना। तो वो मुनिराज को पीछे कमंडलू मजबूरी में, और वो भी कौन लेगा जिसे रिद्धि रिद्धि प्रकट नहीं है। जिसे रिद्धि प्रकट है वो तो पीछे कमंडलू भी लेवे नहीं। अधीनता ही नहीं चाहिए हमें, शरीर की भी अधीनता नहीं, हमें भोजन की भी अधीनता नहीं है। हम शार्दुल की तरह भोजन में निकलेंगे, प्रॉपर मुद्रा करके निकलेंगे, कोई नहीं कोई देगा तो नहीं, ऐसा नहीं। हम निकलेंगे, सहज में योग मिल जाए ठीक, नहीं मिले हम 7 माह 15 दिन तक रिटर्न आ सकते हैं। आदिनाथ भगवान, भोजन का विकल्प है हमारा, बट कुछ भी कैसी भी नहीं कर, स्वाधीनता की बात, किसी पर डिपेंड नहीं। हमें भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, तो कैसे होगा? हम धर्म प्रभावना नहीं करेंगे तो कैसे जैन धर्म आगे होगा? ऐसा कभी भी मुनि के दिमाग में नहीं हो पाएगा, विद्वान के भी होना नहीं चाहिए है, तो उसको फिर समझा ही नहीं समय साहब। हम प्रवचन को नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे चिन्हवाने पता चले? पराधीनता ऐसा होता नहीं। समझ में आ रहे क्या कह रहे? स्वाधीनता की बात करें, अकार्य कारणत्व शक्ति की बात करें तो ऐसी गजब की है। तो ये बहुत से जो कहते हैं ना, चतुराई से पैसे कमाए जाते हैं, अज्ञानी हो। स्वामी जी कहते हैं पैसे चतुराई से नहीं कमाए जाते। उन्होंने लिया है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बिंदु है, बट अभी कुछ ही मैं ले पा रहा हूँ। तो चतुराई से पैसे नहीं कहते हैं ना, सब हमने चतुराई से पैसे कमाए, हमारे पास बुद्धि थी। बोलते नहीं, तुमने सिर्फ पैसे कमाने के भाव किए, और पैसे का जो पन्नमन हुआ है लाखों करोड़ों रुपए का, वो पुण्य की योग्यता से हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है होशियार इसलिए होता है, अच्छे मैंने नजदीक से देखे, होशियार से होशियार रैंकर सीएच, और सर्विस लगी 10-20 हज़ार उस समय, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20,000 30,000 रुपये मिलना मुश्किल।
प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, पुण्य का उदय नहीं, रैंकर है। और कोई नॉर्मल 10-10 अटेम्प्ट में पास हुआ और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कहाँ? बहुत सी जो पैसे में बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कार्य कारण तो शक्ति देखो, पुण्य का उदय घाट का रहेगा तो वो भी निमित्त रूप में, वो निमित्त अच्छा नहीं मानना चाहिए। कोई मानता है कि नहीं पुण्य का उदय आ जाए और बहुत सारे पैसे आ जाए तो मतलब वापस पराधीनता है। मतलब अपना कार्य करने के लिए धन चाहिए और धन आने के लिए पुण्य चाहिए, इसने कितनी पराधीनता कर चुकी, बहुत पराधीनता। इसलिए विकार से भी आत्मा का कार्य होता नहीं। और आगे चले गए स्वामी जी, अपने आत्मा में जो राग द्वेष का विकार होता है उससे आत्मा का काम नहीं हो रहा, और आत्मा से विकार का काम नहीं हो रहा, सब आत्मा में विकार हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। हम दो प्रकार की आत्मा कहते हैं, ये पूरी आत्मा है, ये प्रमाण की आत्मा है। ये अनंत गुणों के समरूप जो आत्मा है ये दृष्टि की आत्मा है, और ये उत्पाद वाली पर्याय है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, गुण भी ध्रुव है और गुणों का समरूप द्रव्य भी ध्रुव है। तो हमने जब कहा कि विकार की वजह से आत्मा का काम नहीं होता है, तो त्रिकाली आत्मा का विकार से काम नहीं होता, हमने प्रमाण की आत्मा की बात नहीं की। और जब हमने कहा आत्मा से विकार नहीं होता है, तब भी हमने त्रिकाली से विकार नहीं हो पाइए कहा। स्वाधीनता देखिए कितनी गजब। तो हमारी जो विकार हो रहे त्रिकाली द्रव्य से नहीं हो रहे। विकार का कार्य, विकार का कार्य और उसका कारण आत्मा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं, अभवी का भी नहीं। तो साहब हमारी विकार क्यों हो रहे? तत्समय की वैसे कार्य करने की योग्यता और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म, नो कर्म तो है ही नहीं। नो कर्म तो बहुत बाहर खड़ा है, उसके ऊपर स्थूल रूप से उपचार से कथन आता है कि सब जब काम वाला, बाकी काम तो तत्समय की वैसी योग्यता है। तो साहब हमारी योग्यता ही ऐसी विकार करने की, भैया उस विकार करने की तुम्हारी ऐसी योग्यता है, ये तुमने निर्णय कहाँ से किया? तुमने क्रमबद्ध को समझा, वस्तु स्वरूप को समझा? नहीं समझा तो तुमने फिर अच्छे से निर्णय नहीं किया। तुम बस देखा देखी छूटना चाहते हो, विकार करने चाहते हो, विकार से तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हें अगर सुखी होना है, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, तो विकार से रहित अकार्य कारणत्व शक्ति आदि को धारण करने वाले स्वभाव को जानना चाहिए। अकार्य कारणत्व की इतनी शक्ति चर्चा हुई। अब आगे की जो शक्ति उसकी सिर्फ पढ़ लेते हैं और कुछ एक आध दो बिंदु भी चर्चा करके फिर से देख लेंगे। 745 नंबर पेज पे नीचे ऊपर से 8वीं लाइन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, पर और स्व जिनके निमित्त 15वीं शक्ति, पर और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेय आकारों तथा ज्ञान आकारों को ग्रहण करके और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, पर जिनके कारण है ऐसे ज्ञाकारों को ग्रहण करने के, और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञान आकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। नाम थोड़ा कठिन लग रहा है, भाषा थोड़ी कठिन लग रही, सरल कह रहे। वो कह रहे आत्मा में एक परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, जिसकी वजह से वो आत्मा, वो शक्ति स्व को और पर को जान लेती, एक, और दो, स्व और पर जानने में आ जाती किसी अन्य के। स्वयं भी जान लेता है स्व और पर को, और पर को भी स्व और पर जानने में आ जाता है। ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। अब ये शक्ति में वो क्या कह रहे हैं, इसकी विशेष चर्चा हम करते हैं, इसका समय आ गया है।